हेलो फ्रेंड्स, तो जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जा रहा है वो जी एडवांस 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है। बायनोमियल थ्योरम इसमें इन्वॉल्व है। कुछ सीक्वेंस सीरीज के फॉर्मूले भी काम आएंगे और कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकालनी आनी चाहिए। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। मल्टीपल कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, कैसे अपन को सॉल्व करना है। लर्निंग भी बहुत 37 क्वेश्चन अगर करना चाहे तो करते हैं अपन सॉल्व। तो उसका करते हैं अपन सॉल्यूशन, एक एक करके एक्सप्रेशन निकालते जाते हैं। अपन सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है, के इक्वल टू 0 से n और के, ये निकालना है अपन को। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 0 + 1 + 2 और n तक जाएगा ये। तो n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n × n + 1/2। सीक्वेंस सीरीज का ये फॉर्मूला अपन जानते हैं इसको, n × n + 1/2। उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट अपन एक्सप्रेशन निकाल लिया। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, देख सकते हैं आप, समेशन के इक्वल टू 0 से n k × n c k, ये निकालना है अपन को। इसको भी निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, अपन जानते होंगे उसको, आप उस फॉर्मूले में जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, बायनोमियल पढ़ते हैं अपन, r × NCR। r × NCR क्या होता है, n × n - 1 CR - 1, ये वाला फॉर्मूला। तो उसको यूज करना है यहाँ पर। तो k × n c क्यूब कर सकते हैं अपन, n × n - 1 CK - 1 और समेशन लगा देते हैं। फिर समेशन k = 0 से n, यहाँ से इसको देखते हुए क्या हो जाएगा, तो n को बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, कांस्टेंट। समेशन k = 0 से n n - 1 CK - 1। यहाँ से इसको देखते हैं तो n × अब यहाँ से पहला टर्म जब k को 0 पुट करेंगे तो n - 1 C - 1 बनेगा। तो वो तो कुछ होता ही नहीं है। तो अपन को इस प्रकार शुरुआत करनी होती है इसकी सीरीज की, जहाँ से फाइनाइट टर्म बनना शुरू हो या 0 बनना शुरू हो। तो बस शुरुआत कर देंगे तो n - 1 से 0 से कहाँ तक जाएगी सीरीज, n - 1 C n - 1। तो ये कितना हो जाएगा, n × एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। बायनोमियल में NC0 सभी बायनोमियल को जो कोएफिशिएंट है उसका सम कितना होता है, NCn तक कितना होता है, 2 की पावर n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर n - 1, क्योंकि n की जगह n - 1 है तो 2 की पावर n - 1। ठीक है। अब थर्ड एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, थर्ड एक्सप्रेशन भी। तो थर्ड क्या है अपन का, देख सकते हैं आप, समेशन k = 0 से n k² × NCk। इसको क्या सॉल्व करने का तरीका है, तो ऑब्वियसली यही फॉर्मूला लगाना है अपन को यहाँ भी, पर कैसे लगाएंगे, अलग अलग कर लेंगे। k को लिख लेंगे k² k × k, k² का लिख लेंगे पर k × k, तो k × NCk। इसमें एक फॉर्मूला पुट कर लेंगे अपन का, एक k को अपन ऐसे रहने देंगे और एक में पुट कर लेंगे एक को लेकर। तो k = 0 से n k × n × n - 1 CK - 1। अब n को बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, तो n को बाहर निकाल लेते हैं समेशन से। तो k = 0 से n और ये कितना n बाहर आ जाएगा अपन का, तो क्या बनेगा, k × n - 1 CK - 1। अब यहाँ पर हमको पता है फॉर्मूला अगर अपन को लगाना है तो यहाँ पर k - 1 होना चाहिए था, तभी तो r × NCR की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि यहाँ जो है वही जो बेस में है वही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो k - 1 अपन जनरेट कर लेते हैं खुद की तरफ से, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो समेशन k = 0 से n, यहाँ पर इसको k को लिख लेते हैं अपन, k - 1 + 1 क्यों लगा समझ में आ गया, क्योंकि k - 1 ओके फॉर्मूला लग जाएगा और एक टर्म अलग हो जाएगी, n - 1 CK - 1। अब वो अपन के n तो मल्टीप्लाई था ही, तो यहाँ n × समेशन k = 0 से n, इसमें ये अलग हो जाएगा, k - 1 × n - 1 CK - 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसको अलग कर देंगे यहाँ से 1 × n - 1 CK - 1, इसको अलग कर लेंगे अपन। तो ये दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे अपन के, प्लस इस प्रकार दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे। अब उनको समेशन अलग अलग कर लेते हैं, समेशन का अलग अलग कर लेते हैं। तो n × k = 0 से n k - 1 × n - 1 CK - 1, एक तो ये वाली टर्म बन जाएगी अपन की, n सब पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई है n, ये आपको पता है। अब इसमें देखते हैं तो प्लस समेशन k = 0 से n n - 1 CK - 1, एक वाला ये टर्म बन जाएगी। अब इसको अपन हटाते हैं ऊपर से, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं अपन, इसको सॉल्व करना है अपन को। तो ये कितना हो जाएगा, = n × इसको कर सकते हैं फॉर्मूला आएंगे तो r × NCR, तो n × n - 1, तो n का काम कौन कर रहा है, n - 1, n × n - 1, तो कितना हो जाएगा, n - 1 करेंगे तो n - 1 - 1 n - 2 CK - 2। और ये क्या, समेशन k = 0 से n करना है अपन को, समेशन k = 0 से n प्लस
इसको देखेंगे तो इसका समीशन करना है, तो ये n माइनस वन से शुरुआत करेंगे। अपन बताया गया था कि जहाँ से फाइनाइट टर्म बनना शुरू हो तो वन से बनना स्टार्ट होंगे, n माइनस वन से 0, n माइनस वन से n माइनस वन तक जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस वन। इसमें पुट करा था अपने 2 की पावर n माइनस वन, ये भी लिखा था। अब इसको सॉल्व करना है अपन, उस वाले समीशन को दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगाया अपन n माइनस वन को बाहर निकाल लेते हैं, इससे कांस्टेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। और ये क्या बनेगा, यहाँ पर शुरुआत अपन को k = 2 से करनी पड़ेगी, k = 2 से अपन को शुरुआत करनी है ताकि फाइनाइट टर्म बनना शुरुआत हो जाए, प्लस 2 की पावर n माइनस वन। यहाँ से देखते हैं तो n इंटू n माइनस वन और पोस्ट ये छोटे पोस्टर बना देते हैं इसको। इसमें क्या आएगा, इसमें देंगे तो n माइनस वन, n माइनस टू से 0, n माइनस टू से n माइनस टू तक जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n माइनस टू। ये फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ, n की जगह n माइनस टू आ गया तो 2 की पावर n माइनस टू कर दिया, प्लस 2 की पावर n माइनस वन। ठीक है, ये वाला अपन का एक्सप्रेशन बनना है। और नीचे से इसको n माइनस टू कॉमन ले सकते, छोटी पावर 2 की पावर n माइनस टू यहाँ पर, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा n माइनस वन प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर n माइनस वन, n माइनस टू मैंने कॉमन लिया पूरे एक्सप्रेशन से, तो कितना बन जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस टू इंटू n प्लस वन। तो ये वाला ये थर्ड एक्सप्रेशन भी निकाल लिया। फोर्थ एक्सप्रेशन अपन निकाल देते हैं। तो फोर्थ एक्सप्रेशन में क्या है, वो समीशन k = 0 से n सी के इंटू 3 की पावर k, ये वाला है फोर्थ एक्सप्रेशन। तो फोर्थ एक्सप्रेशन को भी अपन निकाल लेते हैं फटाफट से। तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला है वो, a प्लस बी की पावर n का जो प्रसार है, बायनोमियल एक्सपेंशन को क्या पढ़ते हैं अपन, n सी 0 a की पावर n b की पावर 0, इस प्रकार से टर्म चलती जाएगी, लास्ट टर्म आती है n सी n a की पावर 0 b की पावर n। इसका समेशन फॉर्म होता है समेशन k = 0 से n सी r a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर r, इस प्रकार लिखते हैं। तो आपको उल्टा चलना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर। तो अपन को ये पूरी टर्म ऐसा चाहिए जब तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे a प्लस बी की पावर n में। तो n सी r की जगह क्या है n सी k, ठीक है, a की पावर n माइनस r, a की पावर n माइनस r तो n माइनस k तो है ही नहीं है, पावर n माइनस a की पावर n माइनस k तो है ही नहीं, तो खुद से जनरेट कर लेते हैं 1 की पावर n माइनस k, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो खुद की तरफ से जनरेट कर लिया इंटू b की पावर r, 3 की पावर r का काम की कर रहा है, 3 की पावर r ये तो है। चलो तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम 3, तो 4 की पावर कर सकते हैं इसको n, और ये भी यहाँ से यहाँ भी r को 0 से n तक होना चाहिए, यहाँ s से 0 से n तक, इसमें भी 0 से n तक सही है, तो 4 की पावर n। तो चारों एक्सप्रेशन अपन ने कैलकुलेट कर लिए, चारों एक्सप्रेशन अपन के आ चुके हैं, हमको डिटरमिनेंट में अपन पुट कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट में पुट करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को डिटरमिनेंट पुट करेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 था, ये वाला क्या है अपन का, ये वाला है ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो क्या है अपन का, थर्ड एक्सप्रेशन देखेंगे तो अपन क्या है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और जो फोर्थ एक्सप्रेशन आया वो 4 की पावर है। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है, और वैल्यू निकालनी है यहाँ से n की, प्लस n की वैल्यू निकालनी, डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो डिटरमिनेंट 0 करेंगे तो 4 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, नेगेटिव ऑफ दिस माइनस इज इक्वल टू माइनस, और ये वाली टर्म लिखेंगे इज इक्वल टू 0, तो इसको बराबर के उधर ले जाते हैं और इसको लिख देते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 इंटू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अपने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली तो ए बी सी डी, डिटरमिनेंट अगर ए बी सी डी, तो डिटरमिनेंट वैल्यू अगर इसकी 0 तो ए डी इक्वल टू बी से लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू बी से वो लिखा है, इसका मल्टीप्लाई दिस बराबर इसका मल्टीप्लाई बाय दिस। अब ऐसे n टू n निकालें तो टर्म को काटना शुरू करते हैं, n इंटू n प्लस 1 कट जाएगा यहाँ से, और 4 की पावर n डिवाइड बाय 2 है इज इक्वल टू 2 की पावर को कंबाइन कर लेते हैं, तो 2 की पावर को कंबाइन करके लिख सकते हैं 2n माइनस 3 इंटू n। तो ऐसे देखेंगे तो 4 की पावर n यहाँ से भी डाला है, देखो तो उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, 4 की पावर n डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर n, 2 की पावर 2n क्या हो जाएगा 4 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा अपॉन 8 इंटू n। तो ऐसे देखेंगे 4 की पावर n से 4 की पावर n भी कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 8/2, n की वैल्यू 8/2 मतलब n की वैल्यू 4 आई है, तो n की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 4, तो n की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन 4, तो इसको हटाते हैं क्वेश्चन को, n की वैल्यू निकाली थी अपन को, तो डिटरमिनेंट की तो अपन ने निकाल दी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में उनसे पूछा समेशन k इक्वल टू 0 से n, k इक्वल टू 0 से n तक जाना है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 4 अपन की, k इक्वल टू 0 से n, n सी के अपॉन k प्लस 1, n सी के तो 4 सी के अपॉन k प्लस 1, n की वैल्यू 4 पुट कर दिए, k प्लस 1 ये पूछा है अपन से क्वेश्चन में। तो एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसको मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूले को।
तो काफी सारी चीजें रिवाइज होने देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन से। तो एक फॉर्मूला होता है अपन का NCR अपॉन R+1। ये क्या होता है? N+1 CR+1 अपॉन N+1। पता होगा आपको फॉर्मूला, बायनोमियल से पढ़ी होगी आपने। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अपन को यहाँ पर। तो समेशन k = 0 से n क्या हो जाएगा? NCR अपॉन R+1। आ गया है k यहाँ पर, तो NC k अपॉन k+1 क्या हो जाएगा? N+1। तो 4 + 1 5 C R+1 यानी k+1 अपॉन N+1 यानी 4 + 1 कितना 5। तो फॉर्मूला आया अपन जस्ट। तो 1/5 को अलग कर लेते हैं। ऐसे बात हो रही है k को 0 पुट करके 5C1 बनना है, प्लस k = 2 पुट करने k को 0 पुट करने 5C1, k को 1 पुट करने पर 5C2 और k = n पुट करने पर n की वैल्यू 4 अपन निकाली है 5C5 तक अपन जा रहे हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू अब NC0 NC1 ये वाला यहाँ तक का समझना हो, NC1 से NCn तो 2 की पावर n - 1 लेना पड़ेगा। NC0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। NC0 की वैल्यू 1 होती है, उसको 2 की पावर n - 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 से चालू हो रहा है यहाँ पर। तो 2 की पावर 5 - 1 लेना पड़ेगा अपन को। तो कितना हो जाएगा? 32 - 1 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 32, 32 - 1 कितना हो जाएगा? 31 डिवाइड बाय 5 तो कितना हो जाएगा? 6.2। कितना आंसर होगा इसका? 6.2। तो कितनी अपन ने कितनी सारी लर्निंग की क्वेश्चन से। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।